बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिक महमूद फ्रॉम मैथ वाली सरकार यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको दो थ्योरम्स करवाऊंगा, थ्योरम नंबर 4 और 5, क्लास 9th के इंग्लिश मीडियम के थ्योरम्स करवाऊंगा मैं आज आपको, थ्योरम नंबर 4 और 5। तो जो थ्योरम नंबर 4 है और जो थ्योरम नंबर 5 है, ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। तो कन्वर्स की डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि ऐसे थ्योरम्स जिनमें एक का प्रूफ दूसरे का गिवन हो जाए और एक का गिवन दूसरे का टू प्रूव हो जाए, तो ऐसे थ्योरम्स को बोलते हैं हम कन्वर्स थ्योरम्स। तो आज हम सबसे पहले थ्योरम नंबर 4 करते हैं। तो थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट है जी, अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। अच्छा जी, इसमें स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें समझना है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी रे होती है जो किसी एंगल को दो बराबर एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन में ऐसे डिफाइन करेंगे इसको, विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स देन इट इज कॉल्ड इट्स एंगल बाइसेक्टर। मतलब क्या है कि हमारे पास एक एंगल है AOB, इसका एक एंगल बाइसेक्टर है OM जो इसको दो बराबर एंगल्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या है जी, प्रूफ क्या करना है, इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट इसकी आर्म्स से इक्वी डिस्टेंट होगा, मतलब बराबर फासले पे पड़ा होगा। तो ये हमने साबित करना है। तो पहले हमने इसकी फिगर बना लेनी है। एंगल ले लिया AOB, इसके ऊपर एक पॉइंट लिया OM जो कि बाइसेक्टर है एंगल AOB का। तो गिवन करते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या है, अ पॉइंट P इज ऑन OM द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो AOB के एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट मौजूद है जी, समझ आ गई। अब साबित क्या करना है, अब आपको पता है कि किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये चीज़ें हमने ऐसे करनी है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस PQ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका PR है। तो हमने साबित करना है कि PQ कॉन्ग्रुएंट है PR के, मतलब P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम OA एंड OB। तो ये हमारा टू प्रूव है, ये साबित करना है हमने। ठीक हो गया जी। अब कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, PQ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है OB के ऊपर और PR परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है OA के ऊपर। यहाँ से आपको ये दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। बहुत इजी थ्योरम है। तो ये हमने गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन कर लिया। मैंने पहले भी बताया था थ्योरम को याद करने का बेस्ट वे होता है गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन आपने अच्छी तरह तैयार करना है। ये तीनों चीज़ें समझ आ गई तो ये थ्योरम का जो प्रूफ है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, चलें आप प्रूफ के ऊपर। प्रूफ में आ जाती हैं स्टेटमेंट्स एंड रीजन। पहली स्टेटमेंट, पता है जी दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल PQO और POR, इनकी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ले ली, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट OP कॉन्ग्रुएंट OP, दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन आ गया। एंगल POQ POR, ये हमें मालूम है जी कि ये दोनों बराबर हैं, गिवन में हमें दिया होगा। उसके बाद एंगल PQO कॉन्ग्रुएंट एंगल PRO, ये वाला एंगल PQO ये वाला एंगल POR कॉन्ग्रुएंट है, 90 के हैं। क्या हमने की थी, ये कंस्ट्रक्शन की थी। तो अगर दो ट्राइंगल्स की एक साइड दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो वो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट, इसको बोलते हैं साइड एंगल, एंगल कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो PQ कॉन्ग्रुएंट आ गया PR के। तो यही हमने साबित करना था कि किसी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट पड़ा हो तो वो उसके आर्म्स से, बाजुओं से इक्वी डिस्टेंट होता है, बराबर फासले पे मौजूद होता है। तो बहुत ही इजी सा थ्योरम है ये। तो थ्योरम नंबर 4 क्या है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। बस सिर्फ गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन इसको याद कर लेना है, अच्छी तरह याद कर लेना है। फिगर आपकी अच्छी बनी होनी चाहिए, साफ साफ बनी होनी चाहिए, और आपने इसकी दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस कर देनी है। तो ये है जी आपका थ्योरम नंबर 4। तो अब चलते हैं इसी के कन्वर्स। थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 5 की स्टेटमेंट है जी, अ पॉइंट
inside an angle equidistant from its arms is on the bisector of it। तो पिछला जो थ्योरम पढ़ा है हमने उसका ये कन्वर्स है। इसमें हमने साबित यह करना है कोई भी पॉइंट किसी एंगल के इनसाइड मौजूद हो वो इसकी आर्म्स से इक्विडिस्टेंट हो तो इसकी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने इसका गिवन लिखना है। गिवन क्या है कि आ पॉइंट P इनसाइड एन एंगल AOB, एक पॉइंट P है AOB के इनसाइड मौजूद है, और क्या है एंड पॉइंट इसकी आर्म्स से इक्विडिस्टेंट है, PQ कॉन्ग्रुएंट है PR के, और आपको मालूम है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो PQ हमारा परपेंडिकुलर होगा OB पे और PR हमारा परपेंडिकुलर होगा OA पे। तो ये हमारा गिवन है। अब साबित क्या करना है, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स OA एंड OB। P पॉइंट जो है ना इस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर पड़ा होगा, ये साबित करना है। कंस्ट्रक्शन आसान सी है जी, ज्वाइन P टू O, P को O से मिला देना या O को P से मिला देना। यहाँ से आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल जाएंगी। ठीक हो गया, दो ट्राइंगल्स मिल गई हमें। तो गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन ये हमारा हो गया। अब इसके प्रूफ पे चलते हैं, बहुत इजी सा प्रूफ है, पिछले की तरह का ही है। ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल POR की कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है। पहली स्टेटमेंट एंगल PQ और कॉन्ग्रुएंट एंगल PR होके, क्योंकि ये और ये दोनों 90 के हैं। ये क्या है हमारा, ये गिवन है PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR। तो ये भी हमें गिवन है कि PQ कॉन्ग्रुएंट है PR के, ये भी हमें गिवन में से ही मिला है। ये भी गिवन में से मिला कि 90 का एंगल है, ये भी गिवन में से मिला कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब OP कॉन्ग्रुएंट टू OP दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेनस और कोई सी साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस साइड। ठीक है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल POQ कॉन्ग्रुएंट आ गया एंगल POR के। तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हैं, इसका मतलब OP क्या बन गया, बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल बन गया। ठीक है, और P किस पे मौजूद है, इसी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। तो यही आपने साबित करना था कि P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम इकट्ठे इस वजह से समझाए हैं कि दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। एक याद हो गया, दूसरे वाले को याद करने में कोई मसला नहीं बना। आपने ये इसी तरह याद करने हैं, पहले 4 याद कर लें, जब 4 याद हो जाएगा तो 5 वाला तो कुछ भी नहीं होगा, हलवा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये आज का आपका लेक्चर था। 4 और 5 आपने अच्छी तरह तैयार करने, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, पेपर्स में भी कई बार आ चुके हुए हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ्स से रिलेटेड 9th क्लास के तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके जी।